नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी एक्सरसाइज है रीडिंग के लिए। रीडिंग एक्सरसाइज मैंने अपने वीडियोस में इसके पहले भी कई बार ये आपको कहा है, बताया है कि रीडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी भाषा को यदि हमें सीखना है तो रीडिंग की प्रैक्टिस हमें अपने अंदर लानी होगी। रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से हम रीडिंग की प्रैक्टिस करके किसी भी भाषा को, ख़ास तौर पर अंग्रेजी भाषा को जल्दी सीख सकते हैं, ये आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो पर, आज के हमारे लेक्चर पर, आज के हमारे ट्यूटोरियल पर और आज की हमारी लर्निंग पर। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी मैंने ली है, मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मैं यहाँ पर रीड करता हूँ, आप मेरे रीड करने के तरीके को, हर शब्द को और उसके प्रोनाउंसिएशन को ठीक से गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। Monkey and Crocodile. There was a big jamun tree on the bank of the river. The monkey lived on that tree. A crocodile lived with his wife in the river below. Gradually, the crocodile and the monkey become friends. The monkey used to feed the crocodile by plucking jamuns from the tree. Once the crocodile took jamun for his wife. After eating the jamun, the crocodile's wife thought that since the berries are so sweet, would be the heart of the monkey who eat the jamuns daily. She told the crocodile that she wanted to eat the monkey's heart. The crocodile asked the monkey to go his home. The monkey quickly sat on the crocodile's back. While talking, the crocodile told the monkey that his wife had called him to eat the monkey's heart. On this, the monkey said, "Friend, you should have told me such a thing earlier. We monkeys keep our hearts on the tree only. If you want to eat my heart, you will have to take me back. I will take my heart from the tree and then ride on your back. I will go back to your house." The crocodile agreed with the monkey and turned back and went back to the river bank. The monkey told the crocodile that he was coming back with his heart. The monkey climbed the tree. After climbing the tree, the monkey said to the crocodile that from today onwards my friendship with you ends. How will monkeys survive if they keep their heart on a tree? तो ये आज की हमारी स्टोरी थी रीडिंग के लिए। तो साथियों, ये मैंने यहाँ पर स्टोरी रीड की है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखते हैं कि इसके हार्ड वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। स्टोरी के हार्ड वर्ड्स मैंने यहाँ पर बोल्ड करके रखे हुए हैं, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। हर एक शब्द को मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको समझाने की, बताने की, उसके मतलब को हिंदी में, कि इस स्टोरी में जो जो भी शब्द कॉमन आए हैं वो कौन कौन से हैं और उन्हें हिंदी में हम क्या नाम से बुलाते हैं या उनका मतलब हिंदी में क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मंकी, मंकी का मतलब होता है बंदर। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। There was a big jamun tree
ऑन अ बैंक ऑफ द रिवर। बिग का मतलब होता है बड़ा, बैंक का मतलब होता है किनारा। तो यहाँ पर बिग का मतलब हम यहाँ पर लिख लेते हैं बड़ा, और बैंक का मतलब होता है किनारा। A monkey lived on that tree. Lived यहां पर आएगा lived यानी रहता था। देखो यहां पर ईडी लगा हुआ है, यानी कि ये भूतकाल का है। अदरवाइज ये लिव में आता है, लिव यानी रहना। lived लग गया यहाँ पर, ईडी लग चुका है यानी था, यानी इसका मतलब है कि वो वहां पर रहता था। दैट का मतलब आएगा वो वहां, वहां। A crocodile lived with his wife in the river below. Below, below का मतलब होता है नीचे। Gradually the crocodile and the monkey become friends. अब यहाँ पर आता है gradually, GRADULLY। ग्रेजुअली का मतलब होता है कि धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता या समय के हिसाब से। द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकम फ्रेंड्स। बिकम का मतलब होता है BECAME, बिकेम यानी बन गए, बन गए। द मंकी यूज्ड टू फीड द क्रोकोडाइल बाय प्लकिंग जामुन फ्रॉम द ट्री। द मंकी यूज टू फिट। अब यहाँ पर एक मैंने शब्द को यहाँ पे हाईलाइट किया है, यूज टू फिट, यानी वह खिलाता था हमेशा, नियमित, उसका नित्य क्रम था, यूज टू फिट द क्रोकोडाइल बाय प्लकिंग फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ पर आता है प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब होता है कि तोड़कर देना, PLUCKING, यानी तोड़कर, तोड़ना, तोड़कर देना या तोड़ना, इस तरह का हम इसे कह सकते हैं। फ्रॉम यानी से, फ्रॉम से आता है यहाँ पर से। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला पैराग्राफ का हमने यहाँ पर देखा है। अब हम इसका थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। मंकी एंड क्रोकोडाइल, मंकी और बंदर। देयर वॉज अ बिग जामुन ट्री ऑन अ बैंक ऑफ द रिवर। वहां पर एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था नदी के किनारे पर। अ मंकी लिव्ड ऑन दैट ट्री। एक बंदर उस पेड़ पर रहता था। अ क्रोकोडाइल लिव्ड विथ हिज वाइफ इन द रिवर बिलो। एक मगरमच्छ उसकी पत्नी के साथ उसी जगह पर यानी रिवर में यानी नदी में रहता था। ग्रेजुअली द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकम फ्रेंड्स। समय रहते धीरे धीरे वह बंदर और वह मगरमच्छ दोस्त बन गए। द मंकी यूज्ड टू फीड द क्रोकोडाइल बाय प्लकिंग जामुन फ्रॉम द ट्री। वह बंदर उस मगरमच्छ को जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ तोड़ कर खिलाता था। ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है इस स्टोरी का, इसका ट्रांसलेशन हमने यहाँ पर देखा है। अब सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। वंस द क्रोकोडाइल टुक जामुन फॉर हिज वाइफ। वंस एक दिन या एक बार। क्रोकोडाइल टुक, TOOK, टुक यानी लेकर गया, फॉर हिज वाइफ। आफ्टर ईटिंग द जामुन द क्रोकोडाइल्स वाइफ थॉट that since the berries are so sweet would be the heart of the monkey who eat the jamuns daily। काफी बड़ा सेंटेंस है ये, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है
के बाद में, के बाद ईटिंग यानी खाने, तो इसका पूरा मतलब होता है आफ्टर ईटिंग यानी खाने के बाद। द जामुन, द क्रोकोडाइल्स वाइफ थॉट, THOUGHT, थॉट यानी सोचा या विचार किया, विचार आना, सिंस कब से, कितने दिनों से या कितने समय से। द बेरीज, बेरीज का मतलब होता है यहाँ पर जामुन ही होगा या होती है बेर, बेर या जामुन। सो स्वीट, सो यानी कितने, यहाँ पर इसका मतलब आएगा कितने। वुड बी, वुड बी का मतलब होगा है होगा। द हार्ट ऑफ द मंकी, हु, WHO, हु यानी जो, ईट्स दीज, THESE, दीज यानी यह या ये, जामुन्स डेली, DAILY, डेली, डेली का मतलब होता है रोज। She told the crocodile that she wanted to eat the monkey's heart. Wanted, WANTED, चाहती है। तो इस सेकंड पैराग्राफ के हमने यहाँ पर सारे के सारे जो हार्ड वर्ड्स हैं वो एक बार देखने की कोशिश की। मैं इसका हल्का सा आपको ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ। वंस द क्रोकोडाइल टुक जामुन फॉर हिज वाइफ, एक बार या एक दिन क्रोकोडाइल ने वे जामुन अपने घर पर अपनी पत्नी के लिए लेकर गया। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, द जामुन, जामुन खाने के बाद, द क्रोकोडाइल्स वाइफ थॉट, क्रोकोडाइल की वाइफ ने सोचा या उसके मन में विचार आया, दैट सिंस द बेरीज आर सो स्वीट, कि ये बेरी कितनी मीठी है, ये जामुन कितनी मीठी है। वुड बी द हार्ट ऑफ द मंकी, क्या उस बंदर का भी जो हार्ट यानी दिल है वो भी इतना ही मीठा होगा। हु, जो, ईट्स दीज जामुन्स डेली, जो रोज यह जामुन खाता है। She told the crocodile that she wanted to eat the monkey's heart. उसने क्रोकोडाइल से कहा कि वह बंदर का दिल खाना चाहती है। तो ये सेकेंड पैराग्राफ के हमने हार्ड वर्ड्स और ट्रांसलेशन का देखा। अब हम थर्ड वाले पैराग्राफ पर एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। द क्रोकोडाइल आस्क्ड द मंकी टू गो हिज होम। आस्क, ASKED, आस्क यानी पूछा, पूछना या पूछा, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है तो यहाँ इसमें मतलब आएगा यहाँ पे पूछा, पूछ लिया गया है। ईडी लगा हुआ है, भूतकाल हुआ है यहाँ पे। द मंकी क्विकली सैट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। क्विकली, QUICKLY, क्विकली यानी जल्दी से, सैट यानी बैठ गया, बैठा। ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, बैक यानी पीठ पर, पीठ पर। वाइल टॉकिंग द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी दैट हिज वाइफ हैड कॉल्ड हिम टू ईट द मंकीज हार्ट। वाइल टॉकिंग, टॉकिंग यानी बातचीत, बातचीत करते वक्त। वाइल टॉकिंग का पूरा मतलब आएगा बातचीत करते वक्त। द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी दैट हिज वाइफ हैड कॉल्ड हिम टू ईट द मंकीज हार्ट। ऑन दिस द मंकी सेड, SAID, सेड यानी बोला। फ्रेंड्स, You should have told me such a thing earlier. Should have का मतलब है चाहिए था। Such, इस तरह की, इस तरह की या का।
थिंक अर्लियर, थिंक का मतलब होता है बात, अर्लियर यानी पहले। वी मंकी कीप आवर हार्ट ऑन द ट्री ओनली। कीप, कीप का मतलब होता है रखना, आवर यानी हमारा, ऑन ओनली सिर्फ, ओनली का मतलब होता है सिर्फ। इफ यू वॉन्ट टू ईट माई हार्ट यू विल हैव टू टेक मी बैक। टेक मी यानी मुझे, टेक लो, लो लेना, इसका मतलब होता है टेक मी यानी मुझे लो, बैक इसका पूरा मतलब होगा टेक मी बैक यानी मुझे लेकर वापस चलो। आई विल टेक माई हार्ट फ्रॉम द ट्री एंड देन राइड ऑन यूर बैक। राइड, राइड यानी इसका मतलब होता है सवारी करना, ठीक है। लेकिन यहां पर हम इसको पढ़ेंगे कि मैं वापस आकर आप तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा, चलने के लिए बैठ जाऊंगा। आई विल गो बैक टू यूर हाउस। अब हमने थर्ड पैराग्राफ के भी यहाँ पे हार्ड वर्ड्स को देखे हैं, इसके ट्रांसलेशन को हम देखने की कोशिश करते हैं। द क्रोकोडाइल आस्क्स द मंकी टू गो हिज होम। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि वह उसके साथ उसके घर पर चले, यानी उसने एक तरह से उसको इनवाइट किया। द मंकी क्विकली सैट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। वह बंदर जल्दी से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। While talking, the crocodile told the monkey that his wife had called him to eat the monkey's heart. बातें करते समय मगरमच्छ ने उस बंदर से कहा कि उसकी पत्नी ने उसे घर पर इसलिए बुलाया है क्योंकि वह बंदर का यानी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। On this, the monkey said, "Friend, you should have told me such a thing earlier." इस पर बंदर बोला कि दोस्त, तुमने मुझे यह चीज पहले बतानी थी। वी मंकी कीप आवर हार्ट ऑन ट्री ओनली। हम बंदर हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पर ही रखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू ईट माई हार्ट, यदि तुम मेरा दिल ही खाना चाहते हो, यू विल हैव टू टेक मी बैक, कि तुम्हें मुझे वापस लेकर चलना होगा। आई विल टेक माई हार्ट फ्रॉम द ट्री एंड देन राइड ऑन योर बैक। तुम मुझे वापस लेकर चलना होगा, मैं अपना दिल लूंगा और तुम्हारे साथ वापस तुम्हारी पीठ पर बैठकर चल दूंगा। आई विल गो बैक टू यूर हाउस, कि मैं तुम्हारे घर पर वापस चल दूंगा। अब यहां पर हम उसके नेक्स्ट वाला पैराग्राफ देख रहे हैं। द क्रोकोडाइल एग्रीड विद द मंकीज एंड टर्न बैक एंड वेंट बैक टू द रिवर बैंक। द क्रोकोडाइल एग्रीड, AGREED, एग्रीड यानी राजी होना, शर्त मानना, मानना या मान गया, यहाँ पर ईडी लगा है, ठीक है, तो ये भूतकाल का शब्द बन चुका है। तो यहाँ पर हो गया मान गया। टर्न, अब यहाँ पे भी TURNED, ED लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये भूतकाल का शब्द है। टर्न यानी घूम गया। बैक, बैक यानी पीछे, पर यहां पर हम इसको पढ़ेंगे वापस। एंड वेंट बैक टू द रिवर बैंक। द मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल्स दैट ही वॉज कमिंग बैक विथ हिज हार्ट। द मंकी क्लाइम्ड द ट्री, CLIMBED, क्लाइम्ड यानी क्लाइम का मतलब होता है लटकना, या यहाँ पर ईडी लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह लटक गया। आफ्टर क्लाइंबिंग द ट्री, द मंकी सेड टू द क्रोकोडाइल दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स माई फ्रेंडशिप विथ यू एंड्स। आफ्टर, AFTR, के
बाद में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ये पूरा का पूरा इतना मीनिंग होगा इसके। फ्रॉम यानी से, टुडे यानी आज, ऑनवर्ड्स आगे, माय मेरी। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यानी आज के दिन से आगे तक। फ्रेंडशिप विथ यू एंड्स, ENDS, एंड्स यानी खत्म। हाउ विल मंकी सर्वाइव इफ दे कीप देयर हार्ट ऑन अ ट्री। सर्वाइव, SURVIV, सर्वाइव यानी जीवित रहना। दे कीप, कीप KEEP, कीप यानी रखना। तो यहाँ पर हमने इसके सभी पैराग्राफ के हार्ड वर्ड्स देख लिए हैं। लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसका ट्रांसलेशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। द क्रोकोडाइल एग्रीड विद द मंकीज एंड टर्न बैक एंड वेंट बैक टू द रिवर्स बैंक। क्रोकोडाइल जो है वो बंदर की बातों को उसने मान लिया, राजी हो गया और दोबारा से बैक करके यानी पीछे वापस मुड़कर वो रिवर के बैंक पे उस पेड़ के पास आ गया। द मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट ही वाज कमिंग बैक विथ हिज हार्ट। बंदर ने उस क्रोकोडाइल से कहा, यानी मगरमच्छ से कहा कि वो थोड़ी ही देर में, कि वो जल्दी ही हार्ट लेकर वापस आ जाएगा। द मंकी क्लाइंब द ट्री, इतना कह के उस बंदर ने पेड़ पर छलांग मार दी, यानी पेड़ को डाली जो थी उसके ऊपर चढ़ गया, लटक गया। आफ्टर क्लाइंबिंग द ट्री द मंकी said to the crocodile that from today onwards my friendship with you ends। क्लाइंबिंग यानी लटक जाने के बाद उस बंदर ने उस क्रोकोडाइल से कहा कि आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हुई। हाउ विल मंकी सर्वाइव इफ दे कीप देयर हार्ट ऑन अ ट्री, कि बंदर किस तरह से कोई जीवित रहेगा यदि वह अपना दिल ही पेड़ पर रख देगा। तो यहाँ पर ये स्टोरी हम लोगों ने यहाँ पर देखी है, इसके हार्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ पर देखे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में जो भी ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो मैं आपको यहाँ पर दूँ। इसके लिए जो भी ज़रूरी प्रैक्टिसेस होती है, एक्सरसाइज होती है, वो मैं आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश करता हूँ। इन प्रैक्टिस की वजह से या इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से आप अपनी जो अंग्रेजी है वो काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। अंग्रेजी भाषा सीखना काफ़ी आसान है, लेकिन यदि सिस्टमेटिक तरीके से हम इस भाषा को सीखें या प्रयास करें तो बहुत जल्दी ही हम इस भाषा को सीख लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग इसके हार्ड वर्ड्स के मीनिंग को यहाँ पर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो स्टोरी है हमारी वाली, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, उसका नाम मैं आपको यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यदि आपने ये वीडियोज़, इसके पहले वाले जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, और ये वाला जो मैं अभी आपको आज बता रहा हूँ ये पार्ट 3 हम इसे बोलेंगे। यदि इसके पहले के 2 वीडियो आपने इस स्टोरी के नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, और उन दोनों वीडियोस की लिंक्स मैं आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप पहले वो वीडियो देखें, एक एक करके देखें। पहला पार्ट फर्स्ट देखें, देन सेकंड पार्ट देखें, देन ये वाले थर्ड पार्ट पे आप आइए। क्योंकि यदि आप शुरू से इस वीडियो को देखेंगे तो आप काफ़ी हद तक जानकारी इसमें समझ पाएंगे और नई नई जानकारी सीख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा वीडियो है पार्ट 3। स्टोरी का नाम था मंकी एंड क्रोकोडाइल। तो इसके जो भी हार्ड वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स मीनिंग से यानी इसके जो भी कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला जो शब्द हमारे यहाँ पर आया है बिग, BIG, बिग। बिग का मतलब तो आमतौर पर बड़ा होता है। दूसरा आता है बैंक, BANK। बैंक का मतलब होता है किनारा।
नदी का जो किनारा होता है उसे आमतौर पर बैंक कहा जाता है। तीसरा शब्द है यहाँ पर लीव्ड, LIVED। लीव्ड का मतलब होता है रहता था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि लीव्ड शब्द में यहाँ पर आखिरी में ईडी लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है रहता था। लीव का जो शब्द होता है वो होता है रहना। यहाँ पर ईडी लगा है तो हम कह सकते हैं कि इसको रहता था। दैट, THAT, दैट। दैट का मतलब होता है वह। बिलो, BELOW, बिलो का मतलब यहाँ पर होगा नीचे। ग्रेजुअली, GRADUALLY, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। बिकम, BECAME, बिकम का मतलब होता है बनना। यूज टू फिट, ये एक फ्रेज है। यूज टू फिट यानी खिलाना या खिलाता था। इसके बाद यहाँ पर जो शब्द आ रहा है वो है प्लकिंग, PLUCKING। इसमें इस वर्ड में ING लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है तोड़ता, तोड़ना। फ्रॉम, FROM, फ्रॉम का मतलब होता है से। नेक्स्ट वर्ड है वंस, ONCE, वंस। वंस यानी एक बार। टुक, TOOK, टुक यानी लेकर गया या लेना। कहानी में इसका मतलब होगा लेकर जाना या ले गया। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ईटिंग का मतलब होता है खाना। इसका जो पूरा मतलब आता है कि खाने के बाद, खाने के बाद। थॉट, THOUGHT, थॉट यानी विचार या सोच। सिंस, से, तब से, कब से या कितने दिनों से। बेरीज, BERRES, बेरीज। बेरीज का मतलब होता है बेर, लेकिन यहां पर इसका मतलब हम पढ़ेंगे जामुन। सो, SO, सो, तो। सो का मतलब होता है तो। वुड बी, WOULD BE, वुल्ड बी। वुल्ड बी का मतलब होता है होगा। हु, WHO, हु यानी जो। इसका एक और मतलब होता है कौन। दीज, THESE, दीज। दीज यानी यह। डेली, DAILY, डेली यानी नित्य या रोज।
वांटेड, WANTED, वांटेड, इसमें भी ईडी लगा हुआ है। वांटेड यानी चाहता था। आस्क, ASKED, आस्क्ड, पूछा। आस्क का मतलब आएगा पूछा। क्विकली, QUICKLY, क्विकली यानी जल्दी से। सैट, SAT, सैट, सैट यानी बैठा। बैक, BACK, बैक, बैक का मतलब होता है आमतौर पर पीछे, लेकिन इस कहानी में इसका मतलब आएगा पीठ। वाइल, WHILE, के वक्त या के समय। टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग यानी बातचीत। बातचीत करना या बातें करना। सेड, SAID, कहा। शुड हैव, SHOULD HAVE, शुड हैव का मतलब हम यहाँ पर इस स्टोरी में मानेंगे चाहिए था। सच थिंग, SUCHTHING, ऐसी बात या यह बात। अर्लियर, EARLIER, अर्लियर का हम मतलब अर्लियर का हम मतलब यहाँ पर लेंगे पहले। कीप, KEEP, कीप, कीप का मतलब होता है रखना। ओनली, ONLY, ओनली का मतलब यहाँ पर होगा सिर्फ। टेक मी, TAKEME, टेक मी का मतलब होगा कि मुझे लो। यहाँ पर हम कहानी के हिसाब से पढ़ेंगे, मुझे लेकर चलो। मुझे लेकर चलो। राइड, RIDE, राइड, राइड यानी सवारी। बैठकर घूमना। नेक्स्ट वर्ड से यहाँ पर एग्रीड, AGREED, एग्रीड का मतलब होता है यहाँ पर मान गया, राजी हो गया। टर्न बैक, TURNEDBACK, टर्न बैक, वापस, पीछे, मुड़ा। अब यहाँ पर ये जो बैक है, BACK, बैक, ये बैक का मतलब होता है पीछे, और इसके पहले जो हमने बैक देखा था उसका मतलब होता है पीठ। देखिए कहाँ पर हमने देखा था, ये वाला बैक। क्लाइम, CLIMED, क्लाइम, क्लाइम यानी लटका या टंगा। आफ्टर, AFTER,
AFTER के बाद फ्रॉम से। टुडे, टुडे का मतलब होता है आज या अभी। हम अभी भी इसका यूज ले सकते हैं, आज या अभी। ऑनवर्ड्स, ONWARDS, ऑनवर्ड्स यानी आगे से या सिर्फ आगे या अब से। माय, मेरा। एंड्स, ENDS, एंड्स यानी खत्म होना। सर्वाइव, SURVIVE, सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, जिंदा रहना। कीप, कीप का मतलब यहां पर होगा है रखना। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी स्टोरी के हार्ड वर्ड्स थे उनके हिंदी के मीनिंग्स हमने यहाँ पर स्टोरी के हिसाब से जानने की कोशिश की। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी शब्द हैं अंग्रेजी के, आप जब भी कोई पैराग्राफ, स्टोरी या कुछ भी आप पढ़ें, तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर शब्द पर आए तो वो शब्द उस पूरे लेख यानी स्टोरी को या जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसी के अनुसार वो रिप्रेजेंट उसको करते हैं। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पर इसके मतलब बताने की कोशिश की है, तो ये सभी के सभी जो भी मतलब और इनके मीनिंग्स हैं, ये इस स्टोरी को, मंकी एंड क्रोकोडाइल, ये जो स्टोरी है इसको रिलेट करते हैं, यानी इससे संबंधित ही है। वैसे एक कहावत है अंग्रेजी में कि अंग्रेजी भाषा में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन उन अर्थों में से सही अर्थ उस सेंटेंस के लिए या उस पैराग्राफ के लिए क्या साबित हो सकता है, इसका ज्ञान हमें खुद लगाना होता है। ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज अब हम यहाँ पर करेंगे। मैं आपको ले चलता हूँ, ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन के आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले जो भी नए वीडियोस हैं या जो अपडेट्स हैं इस इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी से रिलेटेड वो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी स्टोरीज के ट्रांसलेशन के ऊपर। स्टोरी हमारी मंकी एंड क्रोकोडाइल करना पड़ेगा, तो इसका पूरा हेडिंग जो बनेगा वो बनेगा बंदर और मगरमच्छ। फर्स्ट वाली लाइन क्या लिखा है? देयर वॉज अ बिग जामुन ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा कि एक नदी के किनारे बड़ा सा जामुन का पेड़ था। था मैंने यहाँ पर क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, तो ये भूतकाल का है, वॉज यानी था। अ मंकी लिव्ड ऑन दैट ट्री, इस पूरे सेंटेंस का जो मतलब होगा वो इस तरह से होगा कि एक बंदर उस पेड़ पर रहता था। लीव्ड, LIVED, ये भी भूतकाल का शब्द है इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया था। अ क्रोकोडाइल लीव्ड विथ हिज वाइफ इन द रिवर बिलो। एक
मगरमच्छ। अ क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ। लीव्ड, एक मगरमच्छ उसकी पत्नी के साथ उस नदी में रहता था। अब देखिए यहाँ पर, अ क्रोकोडाइल लीव्ड विथ हीज वाइफ इन द रिवर बिलो। अब यहाँ पे बिलो शब्द आया है, बिलो का मतलब होता है यहाँ पर नीचे। तो जाहिर सी बात है नदी नीचे ही होती है, ज़मीन से लगी हुई होती है और पेड़ ऊंचाई पर होता है। तो बिलो शब्द का मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ये अंग्रेजी में ज़रूर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यही होगा कि अ क्रोकोडाइल लिव्ड विथ हिज वाइफ इन द रिवर बिलो, यानी एक मगरमच्छ उसकी पत्नी के साथ उस नदी में रहता था। ग्रेजुअली द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकम फ्रेंड्स। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एंड और द मंकी, बंदर, बिकम फ्रेंड्स, दोस्त बन गए। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर दोस्त बन गए। द मंकी यूज टू फीड द क्रोकोडाइल बाय प्लकिंग द जामुन फ्रॉम द ट्री। द मंकी, अब ये इस पर आ जाएगा, बंदर यूज टू फीड क्रोकोडाइल, बंदर मगरमच्छ को जामुन प्लकिंग, तोड़कर, खिलाता था। जामुन तोड़कर, जामुन, अब इसके ऊपर आ जाएगा पेड़ से, पेड़ से, जामुन पेड़ से तोड़कर खिलाता था। या आप बोल सकते हैं कि बंदर मगरमच्छ को खिलाता था जामुन पेड़ पर से तोड़कर। वंस द क्रोकोडाइल टुक जामुन फॉर हिज वाइफ। एक दिन मगरमच्छ जामुन अपनी पत्नी के लिए घर ले गया, लेकर गया या ले गया, टुक, यहां पर आएगा टुक, लेकर गया। आफ्टर ईटिंग द जामुन द क्रोकोडाइल्स वाइफ थॉट दैट सिंस द बेरीज आर सो स्वीट would be the heart of the monkey who eats this jamun daily। सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, इसको पढ़ने पर इसका मतलब यही निकलेगा कि जामुन खाने के बाद बंदर की पत्नी ने सोचा, सॉरी, मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा मगरमच्छ की पत्नी को विचार आया या सोचा कि जामुन बहुत मीठे हैं, तो जो बंदर इन जामुन को रोज खाता है तो उसका दिल
कितना मीठा होगा। इसका क्या मतलब निकलेगा? जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा या उसको विचार आया कि जामुन बहुत मीठे हैं, तो जो बंदर इन जामुन को रोज खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। शी टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट शी वांटेड टू ईट द मंकीज हार्ट। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह बंदर का दिल खाना चाहती है। द क्रोकोडाइल आस्क्ड द मंकी टू गो हीज होम। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि वह उसके घर चले। मगरमच्छ ने बंदर से कहा या मगरमच्छ ने बंदर से पूछा कि वह उसके घर चले। द मंकी क्विकली सैट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। बंदर जल्दी से उस मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। While talking, the crocodile told the monkey that his wife had called him to eat the monkey's heart. While talking, बातचीत के दौरान या बातों बातों में मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि उसकी पत्नी ने इसलिए बुलाया है क्योंकि वह बंदर यानी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। अब देखिए यहाँ पे मंकीज लगा है, यहाँ पे ये एस लगा हुआ है लास्ट में, एपोस्ट्रोफी का एस लगा है, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हारा यूज किया है, यहाँ पे बंदर यूज नहीं किया है मैंने। तो यहाँ पर स्टोरी में इसका मतलब यही होगा कि तुम्हारा। ऑन दिस द मंकी सेड, फ्रेंड यू शुड हैव टोल्ड मी सच थिंग अर्लियर। ऑन दिस इसका मतलब होगा इस पर। बंदर ने कहा या बंदर बोला, दोस्त फ्रेंड यू शुड हैव टोल्ड मी सच थिंग अर्लियर, ऐसी बात तुमने मुझे पहले बतानी थी। अब यहाँ पर ऐसी बात है या इसकी जगह पे अपन यह लिख सकते हैं कि यह बात तुमने मुझे पहले बतानी थी। वी मंकी कीप आवर हार्ट ऑन ट्री ओनली। हम बंदर
अनेक वचन है, मंकीज यानी सभी बंदरों के बारे में ये बोल रहा है, पर आएगा हिंदी में शब्द बंदर। हम बंदर अपना दिल केवल पेड़ पर ही रखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू ईट माई हार्ट यू विल हैव टू टेक मी बैक। अब यहाँ पे आया है इफ का मतलब होता है यदि, तो इसकी शुरुआत होगी यदि से। यदि तुम मेरा दिल खाना चाहते हो तो मुझे वापस लेकर चलो। I will take my heart from the tree and then ride on your back. I will go back to your home. I will take my heart from the tree. मैं अपना दिल पेड़ पर से लूंगा और तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। I will go back to your home. मैं तुम्हारे घर चलूंगा। The crocodile agreed with the monkey and turned back and went back to the river bank. The crocodile agreed with the monkey. मगरमच्छ बंदर की बात पर राजी हो गया। The crocodile agreed with the monkeys and or turn back और वापस मुड़ गया। टर्न ईडी लगाए, टर्न बैक वापस मुड़ गया। एंड और नदी के किनारे नदी के किनारे आने लगा। The monkey told the crocodile that he was coming back with his heart. इसका मतलब यहां पर ये भी आएगा आने लगा या आ गया। The monkey told the crocodile that he was coming back with his heart. बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि वह उसका दिल लेकर आ रहा है। The monkey climbed the tree. अब यहाँ पे क्लाइम जो शब्द आया है इसका मतलब होता है लटकना, लेकिन चूंकि वो पेड़ पर लटका है और वह बंदर है, नीचे से ऊपर गया है, तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि बंदर पेड़ पर चढ़ गया। आफ्टर क्लाइंबिंग द ट्री, पेड़ पर चढ़ने के बाद
पेड़ पर चढ़ने के बाद मंकी सेड, बंदर बोला, टू द क्रोकोडाइल, बंदर मगरमच्छ से बोला। आज से, टुडे ऑनवर्ड यानी आज से, आज से, माई फ्रेंडशिप, मेरी दोस्ती तुम्हारे साथ खत्म हुई। हाउ विल मंकी सर्वाइव इफ दे कीप देयर हार्ट ऑन ट्री। हाउ का मतलब होता है कैसे। मंकी सर्वाइव, कैसे, बंदर या कोई बंदर, यहाँ पे उचित शब्द होगा कोई बंदर, जीवित या जिंदा रहेगा या रह सकेगा यदि, इफ का मतलब यहां पर आएगा यदि। दे यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर हमने कैसे, कोई बंदर यानी सभी बंदरों के लिए कहा गया है कि कैसे, यदि वे यानी बंदर अपना दिल पेड़ पर रखने लगे तो। यहाँ पर ये स्टोरी का जो ट्रांसलेशन है, एक तरह से सिंपल ट्रांसलेशन मैंने आपको यहाँ पर करके बताया है, तो ये एंड होता है। मंकी एंड क्रोकोडाइल, ये वाली स्टोरी हम पिछले 4 वीडियो से करते आए हैं, बंदर और मगरमच्छ। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश का हर एक सेंटेंस है और इस इंग्लिश के सेंटेंस के नीचे हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके वाक्य लिखा हुआ है। मैं पढ़ते जाता हूँ दोनों सेंटेंस में, आप देखिए, आप भी रीड कीजिए और साथ में आप भी पढ़ते जाइए। देयर वॉज अ बिग जामुन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। अ मंकी लीव्ड ऑन दैट ट्री। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। अ क्रोकोडाइल लीव्ड विथ हिज वाइफ इन द रिवर बिलो। नीचे नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। अब यहाँ पे देखिए, नीचे शब्द आया है, बिलो यहाँ पर आया है, ठीक है, हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो हमने एक्टिविटी वहाँ पर की थी इसके पहले वाली वीडियो में पार्ट 4 में, तो वहाँ पे हमने ये वाला शब्द मेंशन उस ट्रांसलेशन में नहीं किया था। ग्रेजुअली द क्रोकोडाइल एंड मंकी बिकम फ्रेंड्स। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर दोस्त बन गए। द मंकी used to feed the crocodile by plucking जामुन from tree. बंदर पेड़ से जामुन तोड़कर मगरमच्छ को खिलाता था। Once the crocodile took जामुन for his wife. एक बार मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए जामुन ले गया। After eating the जामुन, the crocodile's wife thought that since the berries are so sweet, would be the heart of the monkey who eats these jamuns daily. जामुन खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग द जामुन, जामुन खाने के बाद, द क्रोकोडाइल्स वाइफ थॉट, मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा, दैट कि, सिंस चूंकि, द बेरीज आर सो स्वीट, जामुन
इतने मीठे हैं, वुड बी द हार्ट ऑफ द मंकी, इसलिए यह उस बंदर का दिल भी मीठा होगा, हु जो ईट्स दिस जामुन डेली, जो इन जामुनों को रोज खाता है। She told the crocodile that she wanted to eat the monkey's heart. She told the crocodile, उसने मगरमच्छ से कहा that कि she यानी वह। अब यहाँ पे she देखो, एक ये she है एक, और एक ये she है। यहाँ पे she में उसने और इसके she में वह, ठीक है। She wanted to eat the monkey's heart, कि वह बंदर का दिल खाना चाहती है। The crocodile asked the monkey to go his home. The crocodile, मगरमच्छ ने asked the monkey, क्रोकोडाइल ने बंदर से अपने घर जाने के लिए कहा या बोला, ठीक है। The monkey quickly sat on crocodile's back. बंदर तुरंत मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। While talking, बातों बातों में या बातचीत करते समय, अब यहाँ पे लिखा है बातों बातों में। द क्रोकोडाइल टोल्ड, मगरमच्छ ने कहा, किससे? द मंकी, मगरमच्छ ने बंदर से कहा, दैट कि हीज वाइफ हैड कॉल्ड, उसकी पत्नी ने बुलाया है, हिम टू ईट द मंकीज हार्ट, कि उसकी पत्नी ने उसे बंदर का दिल खाने के लिए बुलाया है। ऑन दिस, इस पर, द मंकी सेड, बंदर बोला, फ्रेंड, मित्र, यू शुड हैव टोल्ड मी सच अ थिंग अर्लियर, कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। वी मंकी कीप आवर हार्ट ऑन द ट्री ओनली, कि हम बंदर अपना दिल पेड़ पर ही रखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू ईट माई हार्ट, यदि तुम मेरा दिल खाना चाहते हो तो यू विल हैव टू टेक मी बैक, तुम्हें मुझे वापस ले जाना होगा। आई विल टेक माई हार्ट फ्रॉम द ट्री एंड देन राइड ऑन यूर बैक। आई विल टेक माई हार्ट, मैं पेड़ से अपना दिल उतार लूँगा, एंड और देन राइड ऑन यूर बैक, फिर तुम्हारी पीठ पर सवार होकर आई विल गो बैक टू योर हाउस, तुम्हारे घर वापस चला जाऊंगा। द क्रोकोडाइल एग्रीड विद द मंकी एंड टर्न बैक एंड वेंट बैक टू द रिवर बैंक। द क्रोकोडाइल एग्रीड विद द मंकी, मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली, एंड और टर्न बैक, वापस नदी के किनारे चला गया। टर्न बैक एंड वेंट टू द रिवर बैंक। द मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट ही वॉज कमिंग बैक विथ हिज हार्ट। द मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल, कि बंदर ने मगरमच्छ से कहा, दैट, दैट का मतलब कि, ही, वह, वॉज कमिंग बैक विथ हिज हार्ट, वह उसका दिल लेकर वापस आ रहा है। द मंकी क्लाइम्ब द ट्री, बंदर पेड़ पर चढ़ गया। आफ्टर क्लाइंबिंग द ट्री, पेड़ पर चढ़ने के बाद, द मंकी सेड, बंदर सेड टू द क्रोकोडाइल, कि बंदर ने मगरमच्छ से कहा, दैट कि फ्रॉम टुडे, आज से माय, मेरी फ्रेंडशिप एंड्स विथ यू, कि मेरी तुमसे दोस्ती खत्म होती है। हाउ विल मंकी सर्वाइव इफ दे कीप देयर हार्ट ऑन अ ट्री, हाउ, अगर बंदर अपना दिल पेड़ पर रख दे तो वे कैसे जीवित रहेंगे। हाउ, कैसे। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्टोरी के सभी पार्ट्स रीडिंग एक्सरसाइज
ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, हार्डवर्क की एक्सरसाइज और जो प्रॉपर ट्रांसलेशन है इसका, वो भी एक्सरसाइज जो है ये 5th वाली वीडियो में भी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए हम इतना ही, मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे ये 5 पार्ट्स वीडियोस जो हैं इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी के, ये जो भी रीडिंग एक्सरसाइज है ये पसंद आए होंगे। और अभी तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ में, नई एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।